सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बे सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान शुरू है, जहां पिछले 2 हफ्तों में अलग अलग मामलों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग और पदाधिकारियों पर पुलिस में मामले दर्ज हुए हैं, जिससे शहर की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। जहां पहले पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम पर मारपीट का मामला दर्ज किया, जिसके बाद पूर्व आमदार पप्पू कालानी के बेटे ओमी कालानी पर खंडरी को लेकर मामला दर्ज किया गया। और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग और पदाधिकारी ऐसे 6 लोगों पर राज मोहम्मद, रानी मोहम्मद, ख्वाजा कुरैशी, दीपू निशाद, असलम और दनी आवले के ऊपर एक महिला की तरफ से जबरन घर को हड़पने की शिकायत दर्ज कराई गई है। जहां कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिया कि लगातार एक पक्ष से जुड़े हुए लोग उल्लासनगर शहर का माहौल बिगाड़ रहे हैं। वहीं अब गढ़ हड़पने के मामले को लेकर राज मोहम्मद और रानी मोहम्मद ने क्या बताया, आइए जानते हैं। अभी मैं उल्लासनगर स्टेशन के पास रहती हूँ, रेलवे का, तो वहाँ पर अभी वो तोड़ने वाला है, ऑर्डर आ गया है। अभी इसीलिए मैं ऊपर लेके रखी थी। मेरा जो जायगा है मैं बना रही थी, बनाने को गया, अभी बोलती है वो मेरा जायगा है, तुम नहीं हाथ लगाना। अभी हम कहाँ जाओ बताओ, हमारा तो कोई दूसरी कमाने वाला नहीं है, बच्चे नहीं है, हम लोग दोनों मियाँ बीवी है, हम कहाँ जाओ, आप इंसाफ दिलाओ बस। आप नहीं देंगे तो हम क्या करूँ बताओ। ये उम्र में जो भी जा, हमने कुछ हम नहीं बनाई थी, सब कुछ करके किया था दोनों जन मिलके। अब क्या करूँ बताओ, कहाँ जाओ। मेरा नाम राज मोहम्मद शेख है और ये जगह मैंने 2007 में ख़रीदी थी, जिनका नाम राम स्वरूप कहरी था। और उन्होंने हमारे से व्यवहार किया और उसके बाद पैसा जो भी देना था उनका व्यवहार का वो दिया। और तहसीलदार ऑफिस में जाके हम लोग ने लिखा पढ़ी किया और उसमें 2 रूम थे। एक रूम का पोजीशन मेरे को दिया और एक में उनका बेटा रहता था, तो उन्होंने बोला कि हम 15 दिन में खाली कर देंगे। मेरा उनका व्यवहार अच्छा हो गया था, घर के जैसा था, तो उसने बोला कि हम 15 दिन में खाली कर देंगे। तो मैं बोला ठीक है चलो भाई 15 दिन में खाली कर देना। तो राम स्वरूप कहरी गाँव चले गए और जाने के बाद जो है उसका बेटा जो संजय कहरी था वो रूम देख रहा था खाली करने के लिए। और उसके बाद वो देखते देखते 10-15 दिन 1 महीना बीता। तो मैं बोला क्या हुआ भाई, तो बोला यार रूम मैं ढूंढ रहा हूँ भाड़े पे, अभी रूम किधर मिल नहीं रहा है। उसके बाद मेरे को बोलता है अच्छा मेरे पास डिपॉजिट का पैसा नहीं है तो मेरे को कुछ पैसे दे दो। तो मैं बोले यार पैसा भी तो हमारा तुम्हारा व्यवहार हो गया, आपने 15 दिन का मुझसे टाइम मांगा था और आप अभी पैसे मांग रहे हो, तो अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है और एक्स्ट्रा। तो फिर बोला अच्छा फिर देखता हूँ मैं। फिर उसके बाद बोलता है अच्छा मेरे को 30,000 रुपया दो। तो हम बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं, 20,000 है मेरे पास, चाहिए तो ले ले। तो बोलता नहीं मेरे को 30,000 चाहिए। तो मैं बोला यार अभी 30,000 मेरे पास नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसे और 1-2 महीना बीता तो फिर बाद में वो बोलता है अभी हमको रूम नहीं खाली करने का है, मेरे बाप से लिया था, अभी बाप को आने दो फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो हम बोला यार ये बात तो अपने बाप के सामने बोलना चाहिए, पैसा तुम्हारे पास नहीं था अपने बाप से मांगना चाहिए। उसके बाद जब और 4-6 महीना बीता तो फिर मैं म्यूनसिपाल्टी में इधर उधर सब मैं भागने लगा। और उसके बाद जो है इसने बोला जाओ अभी खाली नहीं करने का है, और हमको मालूम पड़ा कि डुप्लीकेट कागज बना रहा है। फिर उसके बाद जो है कागज मैं इसके वहाँ म्यूनसिपाल्टी से इसकी माहिती निकलवाया तो वहाँ पर मुझे कागज मिले इसके। तो इन्होंने 310 स्क्वायर फुट की जगह में कब्जा करके बैठे थे, बाकी पोजीशन मेरे पास था। और उसके बाद इसने डुप्लीकेट कागज बनाया। अब इसको कौन वहाँ नगर सेवक थे भाई, उनको सब सपोर्ट किया। हम 2 जन थे केवल, हमारे पास कोई बच्चे नहीं है, हम 2 आदमी खाली रहते हैं। और भी उल्लासनगर स्टेशन रेलवे के बाजू में, अभी वो भी जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ भी रेलवे ने मार्किंग दे दिया है तोड़ने का। तो अब वो मेरी जगह जो थी तो मैं बोला उसको रिपेयरिंग करके मैं बना लेता हूँ।
अब बनाने को गया हूँ तो ये जबरदस्ती कर रही है कि ये भी जगह मेरा है और जो ये मत इधर हाथ वाथ डालना। तो मैंने फिर म्यूनसिपालिटी पुलिस चौकी में हर जगह अर्जी भी दिया हूँ। उसके बाद जो है इसने जो जिस रूम में रहती थी वो डबल माला बनाया था। फिर मैं गांव गया था, डबल माला बनाया, मैं वापस आके उपासन पे बैठा, आत्महत्या का प्रयास किया, पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया, लेकिन मुझे कहीं से अन्याय नहीं मिला, मदद नहीं मिला मुझे। और मैं हर जगह जाके चिल्लाता रहा, बस यही हमको दिया, अच्छा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। आज मैं अपनी चीज, मेरे जो पास जो सारा डॉक्यूमेंट्स वो भी तहसीलदार ऑफिस का है, कोई हमारे पास डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूँ, वो है हमारे पास। और मैं अपना चीज बनाने को गया हूँ तो अभी म्यूनसिपालिटी से भी और पुलिस चौकी से सब दबाव आ रहा है। ऊपर से मेरे पास कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं जो हमारे ऊपर केस करवा रहे हैं। ये हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, तहसीलदार ऑफिस का है, उसका भी चेक किया जाए सर कि उसके पास क्या क्या है और कहाँ पर उसने लिखा पढ़ी किया है। फिर मेरा बढ़ोतरी रहता था और उसके बाद जो ने उसने मेरा झोपड़ा बना हुआ था बाजू में, वो झोपड़े में ताला तोड़ के उसने अपना सामान डाल दिया, ड्रम फ्रम। तो हम अपना जाके अपने हिसाब से अपना काम करा रहे थे, तो जो ड्रम फ्रम उसमें था, मैं बोला अरे ये कहाँ से आ गया ड्रम व्रम, तो फिर वो मैं निकाल के सब साइड में रख दिया, अपनी जगह का। मेरा जो लफड़ा चालू है जिसमें वो रहती है, मेरा उसका लफड़ा चालू है। बाकी मेरा जो आधा पोजीशन है हम उसमें काम कर रहा हूँ, मैं उसका कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि तू खाली कर, वो क्योंकि मेरा कोर्ट मैटर है। मैं 420 का केस किया हूँ उसके ऊपर। अब वो जो भी कोर्ट हमारे साथ अन्याय करेगा, न्याय वही मैं मानूंगा। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शिवाजी रगड़े ने भी बताया कि पुलिस बीजेपी के दबाव में हमारे लोगों पर मामले दर्ज कर रही है, हम डरने वाले नहीं हैं, आखिर तक सत्य के साथ खड़े रहेंगे। ये रानी राज मोहम्मद और राज मोहम्मद ये दोनों पैनल 12 में संजय गांधी नगर रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनके कोई बच्चे नहीं हैं, दोनों ने जो भी अपनी कमाई की है उसके अनुसार उन्हें भविष्य के तौर पर शांति नगर में राम स्वरूप कहेरी से इन्होंने 2007 में एक 1200 स्क्वायर फीट की जगह खरीदी थी। जगह खरीदने के बाद उन्होंने तहसीलदार ऑफिस में रजिस्टर नोटरी की थी। रजिस्टर नोटरी करते समय वहां पर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को भी फिजिकली वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ता है। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है दोनों ने वहां पर फिजिकली प्रेजेंट रह के वो सारी फॉर्मेलिटी की, उसके बाद उन्होंने वो जगह खरीद ली। लेकिन दोनों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस 1200 स्क्वायर फीट में से 310 स्क्वायर फीट पे उनका बच्चा लड़का संजय कहेरी रह रहा था। अब उन्होंने कहा कि हमें 15-20 दिन लगेंगे खाली करने के लिए, तो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उन्हें 15-20 दिन दिए गए। लेकिन कुछ महीने बीतते गए, संजय ने वो रूम खाली करने से मना कर दिया। कुछ उनके एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड थी जो कि राज मोहम्मद देने को तैयार नहीं था, क्योंकि पहले से व्यवहार उनके पिताजी के साथ पूरा हो चुका था। लेकिन इनको पैसे नहीं दिए गए एक्स्ट्रा, उसके जिद में उन्होंने उनको धमकी दी कि अभी कुछ भी हो जाए हम जगह खाली नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लो। राज मोहम्मद और रानी राज मोहम्मद ये बेचारे दोनों, उनके आगे पीछे कोई नहीं, ये दर दर भटकते रहे। जो भी लीगल अथॉरिटीज थी उनके पास उन्होंने सारा करस्पॉन्डेंस किया हुआ है, जो कि सारे पेपर यहां पर है। यह सिलसिला आगे चलता रहा। 2016 में जो 310 का जगह जो संजय के कब्जे में था, उसने उसका टीजी का बांधकाम चालू कर दिया। जब टीजी का बांधकाम चालू कर दिया, फिर ये दोनों मियां बीवी वार्ड ऑफिसर से लेकर कमिश्नर से लेकर सारी जगह गए, इवन पुलिस स्टेशन में भी गए, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वह तभी के तत्कालीन उपायुक्त, तो उन्होंने यहाँ पर ये लेटर्स भी दिए गए हैं कि इस पर हियरिंग होगी, 15 दिन में जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन कोई हियरिंग नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर हताश होकर इन्होंने आत्मदाह करने का उन्होंने नोटिस दिया, वो सारे अखबारों में भी आई। उनको तत्कालीन उपायुक्तों ने फिर से वो अनशन जो आंदोलन है आत्मदाह का, वो पीछे लेने के लिए कहा और फिर कहा कि 15 दिन में हम इसकी सुनवाई करेंगे और आपको न्याय देंगे, जो कि न्याय अभी तक नहीं मिला। वो बस दर दर भटकते रहे। जब इनको ऐसा लगा कि ये कोई जाली पेपर बना रहे, फिर उन्होंने आरटीआई डाला। आरटीआई में उन्होंने जो यूएमसी से कुछ पेपर निकाले, तब पता चला कि उन्होंने कुछ जाली पेपर बनाए गए हैं। जब उनको जाली पेपर का खुलासा हुआ, तब उन्होंने उनके ऊपर 420 का गुना दाखिल हुआ है, जिसको जो कोर्ट में प्रलंबित है। किस लिए कि जो 310 का जो इंक्रोचमेंट है, उसके जो उन्होंने जाली पेपर बनाए, उसका मामला कोर्ट में प्रलंबित है कि उन्होंने जाली पेपर बनाए। उसके बाद जो संजय गांधी नगर स्टेशन पे रह रहे, सेंट्रल रेलवे का जो ट्रैक बढ़ाने का जो उपक्रम है, उसके अंतर्गत इनका घर आ रहा है, तो रेलवे ने उन्हें मार्किंग दी गई, नोटिस दी गई है कि ये घर कभी भी टूट सकता है। अब ये दोनों मियां बीवी कहा जाए, तो उन्होंने कहा
कि उन्होंने सोचा कि जो जगह मेरे पोजीशन में है, मतलब 1200 स्क्वायर फीट में से जो 310 उसके अंडर में है, वो तो अभी मिल नहीं रही है, उसका तो कोर्ट में मामला प्रलंबित है, वो जब न्याय आएगा तब वो 310 में ले लूंगा, लेकिन जो मेरे पोजीशन में है मैं उसका बांधकाम चालू करूं। तो इन्होंने उस पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। इसने जो भाड़ोतरी रखा हुआ था एक रूम में, और दूसरा जो बाजू का एक छोटा झोपड़ा था, ये गांव जाने के बाद इनका ताला निकाल लिया और खुद का ताला लगा के कुछ ड्रम्स वगैरह छोटा मोटा सामान उसके अंदर उन्होंने चालाकी से रख दिया। अभी इनको जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने ये घर रिपेयरिंग करने के लिए लिया, तो रिपेयरिंग करने से पहले उन्होंने 5 तारीख को महानगर पालिका को उन्होंने लेखी लेटर दिया है, जिसका इनवर्ड है उनके पास। इतना ही नहीं, उन्होंने सेंट्रल पुलिस स्टेशन को तक उन्होंने लेखी राइटिंग में दिया है। ये सेंट्रल पुलिस स्टेशन का लेटर है। ये उन्होंने करने से पहले सारा करस्पॉन्डेंस किया है। लेटर देने के बाद महानगर पालिका पुलिस स्टेशन में लेटर देने के बाद इन्होंने अपना रिपेयरिंग चालू कर दिया। तो रिपेयरिंग चालू करने के बाद फिर उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस को हाथ में लिया। पहले से इसका हथकंडा यही रहा कि कुछ पॉलिटिशियन को हाथ में लेके इन्होंने तो दबाया। अब फिर कोई भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को पास गई है और उनका सहारे से इनके ऊपर झूठा ट्रेसपासिंग का गुना उन्होंने दाखिल करने की कोशिश किया है। आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं या जो भी लोगों ने ये अभी आप देख रहे हो कि इलेक्शंस आ रहे हैं, कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग करके ये श्रृंखला चालू हो गई है कि टीओके या राष्ट्रवादी के लोगों पर झूठे गुने दाखिल करने का ये सिलसिला जारी है। और उसी के अंतर्गत ये है कि कुछ हमारे लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ है। अब जो धनी हमारी जो महिला विंग की अध्यक्ष है, वो वहां पर समझाने गई थी। जो वीडियोस में क्लियर कट दिख रहा है कि वो उनको बता रही है कि भाई आपको, वो महिला को बता रही है कि आपको कोई आपत्ति है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, लेकिन ये काम आप रोकिए मत। वो उनको रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने माना नहीं। कुछ हमारे उल्लासनगर उत्तर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के पास गई, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर राजकीय दबाव बनाया और हमारे लोगों को ऊपर गुना दाखिल किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कलानी परिवार टीओके हमेशा सच के साथ खड़े हैं, और ये भी एक सच्चाई का मामला है। इतना करस्पॉन्डेंस होने के बाद दोनों मियां बीवी है, यहाँ पर दोनों के ऊपर अन्याय हो रहा है और हम सत्य के साथ खड़े। ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ सोचते होंगे कि सत्ता का उपयोग लेंगे, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो दबाव डाल के झूठा गुना दाखिल करेंगे और हम चुप बैठेंगे, तो हम चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। हम अब बता रहे कि हम सत्य के साथ लड़ेंगे। अब ये गुने दाखिल हुए, भले और गुने दाखिल होंगे, उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हम कानून को मानते हैं और हमें कानून पर पूरा विश्वास है। हमें पूरा विश्वास है कि ये महिला को न्याय मिलेगा। और जो भी लोगों ने झूठे गुने दाखिल किए, ये सबके सब मुंह के बल गिरने वाले, और ये सबके सच सबके सामने आने वाला है। जब ये अपने रूम का काम कर रहे हैं तो इनके ऊपर ट्रेसपासिंग दाखिल होता है। इन्होंने कुछ पुलिस स्टेशन में अर्जी देने के बाद भी ये सब चेक नहीं किया गया। यही तो बात है कि मुझे हैरानी इस बात की है कि जब 5 तारीख को सेंट्रल पुलिस स्टेशन में लेटर इनवर्ड है, महानगर पालिका में लेटर इनवर्ड है कि भाई ये इसका रिपेयरिंग वर्क होने जा रहा है, तो जब कोई लोग ट्रेस पासिंग का अगर कोई शिकायत लेके भी जा रहे हैं तो इसका इन्वेस्टिगेशन महानगर पालिका पुलिस स्टेशन ने करना चाहिए था कि ये मामला क्या है। अरे जिस बंदे ने पैसे देकर अपनी जगह खरीदी है, कोई जबरदस्ती उन पर कर रहा है क्योंकि उनके पीछे लड़ने वाला कोई नहीं है, और ये सोचते हैं कि कुछ पॉलिटिकल गुंडों को लेकर ये दबाव बना के गुना दाखिल कराएंगे, डराएंगे और ये जगह हड़पेंगे, तो ये हम कतई होने नहीं देंगे। ये जब तक ये रानी राज मोहम्मद और राज मोहम्मद को न्याय नहीं मिलता है, तब तो हम चैन से बैठने वाले नहीं है। हम बिल्कुल अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं। रानी राज मोहम्मद ने ये प्रॉपर्टी खरीदी, तो क्या महानगर पालिका में उन्होंने चेंज ऑफ नेम करवाया था? बिल्कुल कराया। रानी राज मोहम्मद ने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी तो उन्होंने चेंज ऑफ नेम करा हुआ है, बाकायदा सारी चीजें लीगल है। जो इलीगल पेपर है वो उनके पास है। तो जिन लोगों को लग रहा था, जिन लोगों ने बाइट दी या सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि उनका रोल ये है कि वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप अगर लोक प्रतिनिधि हो, अगर आपको न्याय करना है तो अपने दोनों पार्टी को सुनना चाहिए था, अपने दोनों पार्टी को बुला के दोनों के पेपर वेरीफाई करने चाहिए थे और उसके बाद न्याय देने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने ऐसा न करते हुए केवल यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग उनको मदद करने जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल प्रतिद्वंद्वी है, तो उसके कारण इन्होंने गुना दाखिल करने की कोशिश की। इस बारे में उमी कलानी जी से हमारी बात हुई है, तो उमी कलानी जी ने हमें यही बताया है कि हम जो भी ये गुने दाखिल होते हैं इनकी कोई परवाह नहीं है, हमें ये रानी राज मोहम्मद का साथ देना है, हमें सच के साथ खड़े रहने, ऐसे गुनों से हम डरने वाले नहीं। और भी गुने दाखिल होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सच के साथ खड़े और हमें कानून पर पूरा विश्वास है और कानून सत्य को ही साथ देगा और सत्य की विजय होगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।